हरिओम. मैं दीपांजलि वीरासांगकर, नालासोपारा उपासना केंद्र. मैं 1998 से बापू भक्ति कर रही हूँ. तभी से आज तक बापू हर सुख दुख में मेरे साथ है. 2020 में मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस अटैक हुआ था. उसके बाद वो उसमें से रिकवर हुए सिर्फ और सिर्फ मेरे बापू की वजह से. उसके बाद 2021 में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कोविड पॉजिटिव हुए. उसमें उनका थोड़ा रेशियो ज़्यादा था. मुझे एक मामूली सर्दी जुकाम था, लेकिन कोविड पॉजिटिव हुआ था. वो टाइम पे डॉक्टर ने जैसे बोला कि वो ऑलरेडी पैरालिसिस है, उनको डायबिटीज़ है, तो उनको हम घर पे नहीं रखेंगे, बिकॉज़ टैबलेट फॉर्म में अगर उनको हम मेडिसिन देते हैं तो वो जल्दी रिकवर नहीं होगा, तो उनको आईवी के थ्रू ही देना पड़ेगा. तो उनको एडमिट करेंगे तो दैट इज़ बेटर. तो मैंने ऐसे सोचा कि कोविड के टाइम अगर कोरोना पेशेंट एडमिट करते हैं तो उनके साथ कोई पेशेंट के साथ भी रह नहीं सकता है, ना हम उनको मिल सकते हैं. और उनकी ऐसी कंडीशन थी कि मैं उनको अकेला छोड़ नहीं सकती थी. तभी मैंने सोचा कि मेरा मेडिक्लेम पॉलिसी है तो ठीक है, मैं भी उनके साथ एडमिट होती हूँ, जिससे क्या होगा कि मैं उनके साथ रहूंगी तो मुझे भी टेंशन नहीं रहेगा, एंड उनका केयर भी मैं अच्छी तरह से रख सकती हूँ. फिर मैंने मेरे मेडिकल पॉलिसी जो एजेंट है उनसे बात की, तो उन्होंने बोला ये अपना कोरोना अपना रिकवरेबल है तो चलेगा, तू भी एडमिट हो सकती है. तो हम लोग एडमिट हुए, और उसके बाद हम लोग एडमिट हुए, हमारे सब डॉक्यूमेंटेशन एजेंट ने किए. एंड उसके बाद ऐसा हुआ कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम था तो उनका अप्रूव हो गया क्लेम, और मेरा अप्रूव नहीं, रिजेक्ट हुआ. तो मुझे हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आपका रिजेक्ट हुआ है तो अभी आपको अप्रोक्सीमेट अगर 1 वीक भी हम रखते हैं तो आपका 1.5 लाख तक खर्चा जाएगा. तो मुझे बहुत टेंशन हुआ कि मैंने अभी इतना डिसीजन तो लिया है, मेडिक्लेम पॉलिसी है उसके भरोसे मैंने लिया है, अभी तो और दूसरा भरोसा मुझे बापू पे ही रखना पड़ेगा. फिर मैंने बोला कि बापू क्या करूँ, एक तो उनको अकेला मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. एंड तभी भी मैं दूसरे दिन भी बापू का कंटिन्यू जब करे थी कि बापू बस अभी आपका सहारा है, आप करो. ठीक है, पैसा अगर अरेंज करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उनको तो मुझे अकेला नहीं छोड़ना है. एंड पता नहीं वापस बापू ने चमत्कार कर दिया, और सेम डे शाम को मुझे वापस मिला है कि आपका क्लेम अप्रूव हुआ है. तो वहाँ पे ही बस अभी मेरे लिए वो सबसे बड़ा वहाँ पे आशीर्वाद था बापू का. अभी ये जब भी हम एडमिट थे तो 8 दिन में क्या हुआ था कि उनका तो अच्छा दो मतलब जो डायबिटीज उनका हाई हुआ था, 2 दिन उनको इंसुलिन देना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी क्लियर हो गया था. डॉक्टर ने बोला था कि अगर ज़्यादा ये हुआ तो वो रेमडेसिविर देना पड़ेगा, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी. और उसके बाद ऐसा हुआ कि एक 3-4 दिन के बाद रात को सोए थे तो अचानक मुझे किसी ने उठाया जैसे लगा. ऐसे तो मैं रात को बार-बार उनको उठ के देखती थी कि उनका है और जाग रहे हैं, उनको देखती थी. लेकिन वो टाइम पे अचानक से किसी ने मुझे उठाया ऐसे ही लगा, और उठना के सिर्फ मैं देखी नहीं, मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि मैं उठ के उनके बेड तक गई, और उनका बेड पे जाके चादर जस्ट मैंने ऐसे उठा के देखा तो नीचे पूरा ब्लड ब्लड दिख रहा था, खून नहीं हुआ था. तो मैंने इमीडिएट बेल ये करके डॉक्टर को, नर्स को बुलाया. ये करीबन रात को 2-3 बजे की बात है. तो नर्स फटाफट आए, तो उन्होंने बोला कि जो उनको आईवी लगाया था हाथ पे, तो वो शायद चादर का कुछ ये उसे खींच गया था और वहां से पूरा खून खून हो गया था. लेकिन वो डॉक्टर भी, नर्स भी बोल रही है कि ये तो चमत्कार हुआ कि वो खून भी सूख गया था, और जहाँ पे से निकल रहा था वहां पे भी सूख गया था, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था ये कभी हुआ है. तो वो नर्स मुझे बोल रही थी कि मैडम ये चमत्कार है, ये ऐसा अगर खून जाता था और तो सुबह तक तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता था, और कितना बड़ा ये होता था. तो वो टाइम पे भी मेरे बापू ने ही ये सब किया था, उन्होंने मुझे जगाया था, और उससे पहले उन्होंने खून भी बंद कर दिया था. तो वो एक और मेरे लिए वो टाइम पे चमत्कार दिखाया था. और जस्ट उनका हेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा था. एक 1 वीक में हमको उन्होंने छोड़ा भी. क्लेम भी मेरा पूरा 100%, बिकॉज मेरे हस्बैंड डायबिटिक पेशेंट है तो उनका 80% ही रिकवर होता है, मतलब 80% का ही रहता है. उसके बावजूद भी उनका 100% क्लेम क्लियर हुआ, मेरा भी अप्रूव हुआ 100%. तो मुझे बापू ने पहले दिन से आखिरी दिन तक इतना सहारा दिया,
सपोर्ट किया, उनके आशीर्वाद से आज वो मेरे हस्बैंड भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, नाते सर्दी था।